बीजेपी ने ये काम क्यों नहीं किया, बीजेपी ने वो काम क्यों नहीं किया, बीजेपी तरक्की क्यों नहीं करती, बीजेपी सड़क क्यों नहीं बनवाती, बीजेपी स्कूल क्यों नहीं बनवाती, बीजेपी शिक्षा रोजगार ये चीजें क्यों नहीं देती। तो बीजेपी ने इतनी महंगाई क्यों कर रखी है, बीजेपी आती इतनी महंगाई क्यों हो जाती है। तो उसके बाद जो खरोश में जवाब आता ना, वो बड़ा अटपटा होता है। कई सालों से ट्रेंडिंग में चल रहा है ये जवाब कि अगर आपको सनातन की सुरक्षा चाहिए, देश को मुसलमानों से बचाना है, आतंकवाद से बचाना है, तो आप महंगाई की बात मत कीजिए। और उसके क्रॉस में कई कहते भी हैं कि अगर आलू 100 रुपए किलो की जगह 1000 रुपए किलो हो जाए, पेट्रोल 100 रुपये लीटर की जगह 10,000 रुपये लीटर हो जाए, तो भी हम लेंगे, क्योंकि हम मोदी के भगत हैं, हम सनातन के भगत हैं, हम श्री राम के भगत हैं। मैं मान चुका हूँ, मोदी का मैं भी फैन हूँ, मैं भी श्री राम का भगत हूँ, सनातन को मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये कंडीशन कहाँ होगी कि आपके धर्म की सुरक्षा या आपकी सुरक्षा तब होगी तब आप उसकी फीस दोगे। आप 10 रुपए किलो, आप 10 रुपए की चीज 100 रुपए में लोगे, तो वो जो 90 रुपए लगे वो आपकी सुरक्षा फीस है। क्या ये एक तरह से हमसे उगाही नहीं की जा रही है। इस सवाल का जवाब शायद ये नहीं होना चाहिए। अगर महंगाई के सवाल का हर एक बार यही जवाब मिलेगा तो तब तक शायद हमारे देश की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। हम फिर कैसे यकीन करें कि बीजेपी सरकार या मोदी सरकार हमारे सनातन की या हमारी सुरक्षा कर रही है। हमारे दिमाग में तो यही है कि हमारी जेब से कहीं ना कहीं 100 में से 90 रुपए बेखाम खा के बीजेपी ले रही है, सिर्फ सनातन के नाम पे। क्या सनातन की सुरक्षा के लिए पैसे लगते हैं? सोचने वाली बात है। क्या हमारे धर्म की सुरक्षा के लिए हमको पैसे देने पड़ेंगे? एक जायज चीज होती है, वो चलती है। लेकिन जहां भी ये चीजें आती हैं तो धर्म के नाम पे रोक दिया जाता है। धर्म का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा दोनों अलग अलग होने चाहिए और अलग अलग हैं। लेकिन बीजेपी सरकार या बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं, उनमें से मैं भी एक हूं, लेकिन मैं इस बात को कहीं भी गलत नहीं ठहराता। मैं सही बिल्कुल बोलता हूं कि ये मुद्दे दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ज्यादातर बीजेपी के समर्थक या मोदी भगत यही कहते हैं, नहीं ये मुद्दा एक ही है, धर्म चाहिए तो पैसे दो। पैसे, महंगाई की चर्चा मत करो, रोजगार की चर्चा मत करो, शिक्षा की चर्चा मत करो। ऐसा कैसे होगा? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी 2 रुपये पेट्रोल डीजल पे बढ़ा दिए हैं। 2 रुपये पेट्रोल डीजल पे नहीं बढ़े हैं, आपके नमक के, आपके मिर्च के, आपके तेल के, आपके रोटी के, आपके बर्तन के, आपके भांडे के, आपके पानी के, सबके रेट बढ़ चुके हैं। क्योंकि पेट्रोल डीजल पे जब रेट बढ़ता है तो हर एक चीज का रेट बढ़ता है, हर एक वस्तु का रेट बढ़ता है। आपका और हमारा भी रेट बढ़ता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो हमारा भी लगता है, आपको भी लगता है। तो जब 2 रुपये महंगा हमको पड़ेगा तो हम कहीं ना कहीं से फिर 100 रुपये निकालने की सोचेंगे। यही हिंदुस्तानी का रवैया होता है। हिंदुस्तानी कहीं नहीं सोचेगा कि मेरे 2 रुपये ज्यादा में पेट्रोल आया है तो मैं सिर्फ 2 रुपये ही निकालूं। जी नहीं, महंगाई यहाँ पे नहीं रुकेगी। 2 रुपये सरकार ने बढ़ाए हैं, सॉरी मैंने ये कह दिया, 2 रुपये अगर सरकार ने बढ़ाए हैं तो आगे 100 रुपये की मार पड़ेगी आम पब्लिक पे। तो शायद ये मोदी जी को ये चीज सोचनी चाहिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, फिलहाल हमारे देश के पास दूसरी कोई चॉइस है नहीं बीजेपी को छोड़ के। जो हिंदू हैं या जो सनातनी हैं, धीरे धीरे मुस्लिम भी बीजेपी में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, वो बीजेपी को ही पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी बातों को समझ चुके हैं मुस्लिम भी। लेकिन अगर ये बातें कहीं ना कहीं ठहराई जाएंगी कि अब महंगाई की चर्चा मत कीजिए, आप पे भाड़ा ज्यादा लगेगा, महंगाई आपकी बढ़ेगी क्योंकि हम सनातन की या आपके देश की रक्षा कर रहे हैं, तो ये गलत चीजें हैं। बिजली महंगी हो चुकी है, बिजली के कट शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन जो भी ऐप हैं, ऑनलाइन जो भी चीज मंगाई जाती है, ऑनलाइन डिलीवरी या ऑनलाइन ऐप भी अगर डाउनलोड करते हो, अगर वो पेबल है तो उसमें भी टैक्स ज्यादा लगने लग गया है। आप समझिए महंगाई किस हिसाब से बीजेपी बढ़ा रही है। स्कूलों की फीस बढ़ा दी है, प्राइवेट स्कूलों ने फीस में कम से कम 40 से 60% तक की वृद्धि कर दी गई है। कई स्कूल तो डबल फीस ले रहे हैं। और पेट्रोल डीजल तो बढ़ेगा है, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो हर एक चीज का रेट बढ़ गया। यहाँ पे मोदी जी ने मेरे ख्याल से एक ही बॉल पे छक्का नहीं पूरी सेंचुरी लगा दी है। लेकिन मोदी जी, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप इस महंगाई को वापस लीजिए किसी भी तरह, क्योंकि मेरे को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपकी भक्ति में 10 रुपए की चीज को 100 रुपए की लूंगा। लेकिन लेकिन मुझे डर है कहीं ना कहीं जो ये आप वाले हैं, केजरीवाल वाले, ये जगह जगह जो मोर्चा दे रहे हैं दिल्ली में, ये आपके खिलाफ कह रहे हैं आप महंगाई बढ़ाओगे, कहीं ना कहीं उनकी बात सच ना हो जाए। बस उनकी बात झूठ करने के लिए आप इस महंगाई को वापस ले लीजिए मोदी जी।
मोदी जी बहुत धन्यवाद होगा। बाकी मैं तो मोदी भगत हूँ, मैं 10 रुपए की चीज 100 रुपए में पक्का लूंगा। और अगर आप मोदी भगत हो तो आप भी ले सकते हो, लेकिन बाकी जो पब्लिक